हेलो स्टूडेंट, द 11 पॉइंट कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। तो देखते हैं, हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्लास 10th के सारे क्वेश्चन पहले चैप्टर का कर लिया था। पहला चैप्टर आप जाके देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर के भी हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब तीसरे चैप्टर के भी हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो, आप लोग पिछले वीडियो में जाके ये सारे क्वेश्चनों का आंसर देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से इनको सॉल्व किया है, आप लोगों को समझाया है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन करना है। ये हमारा किस चैप्टर का है तो आप लोग को एक बार बता देते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेटा देखो, मन लगा के पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग का क्या है, बोर्ड एग्जाम है। क्या है? बोर्ड एग्जाम है। जो बच्चा मन लगा के पढ़ लेगा कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और यही एक मौका होता है अपने आप को प्रूफ करने का। तो चलिए, अब बातें नहीं होंगी, अब सीधे पढ़ाई पे आते हैं। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन में A2 कॉमा B1 अपॉन B2 एंड C1 upon C2. Find out whether the line representing the following pair of linear equation intersecting and a point are parallel or coincident line. Okay, तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है आप लोग को समझा दें। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो नंबर जो हमने क्वेश्चन दिया है, इसको आपको किसमें, पहले तो इससे कंपेयर करना है, फिर उसके बाद बताना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी कि पैरेलल लाइन होगी कि कोइंसिडेंट लाइन होगी। अब आप लोग पूछोगे मैम ये क्या होता है, तो हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से इसको समझाया था, और इस वीडियो में भी समझा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या करना होता है। ओके, देखो, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। क्या होगा? समझ में आएगा। तो देखते हैं पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। तो हम इसको क्या मान लेंगे, यहां पे लिखेंगे 5x माइनस का 4y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल 0। अब आप पूछोगे मैम अब क्या करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग these lines। तो आप पूछोगे मैम इसको किससे कंपेयर करेंगे, तो हम ये पहले इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक, फिर इस तरह ऐसे, फिर a2x प्लस b2y प्लस C2। इससे हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कैसे, देखो यहां पे क्या लिखा है, A1 की वैल्यू क्या दी है 5, B1 की वैल्यू क्या दी है माइनस का 4, C1 की वैल्यू क्या दी है 8। इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो जब इनको कंपेयर करते हैं, आ जाओ, तो यहां पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में लिख सकते हैं A1 की वैल्यू क्या दी है, A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू क्या दिया है हमारा, B1 की वैल्यू क्या दिया माइनस का 4, C1 क्या दिया है हमारा भाई बताओ, C1 क्या दिया है बच्चों 8 दिया है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 8। इतनी बात सब लोग को समझ में आ गई होगी। फिर इस तरह A2 की वैल्यू क्या दिया, A2 की वैल्यू दिया है हमारी, क्या दिया है 7। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, A2 हमारा है 7। B2 की वैल्यू क्या दी है, B2 की वैल्यू 6। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। C2 की वैल्यू क्या दिया है बच्चों, C2 की वैल्यू दिया है हमारी 9। क्या दिया है, C2 की वैल्यू हमारी 9 दिया है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1 अपॉन A2। जैसे ये देखो कंपेयर करने के लिए बोलते ना, अब इससे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 कितना दिया है 5 अपॉन
7 कॉमा B1 अपॉन B2 क्या दिया है, माइनस का 4 कॉमा 4 अपॉन 6, फिर C1 अपॉन C2 8 अपॉन माइनस का 9। अब देख सकते हैं, अब इनको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो अभी आप तो लोग बोलोगे मैम ये तो अभी क्लियर नहीं है, तो आपने कैसे लिख दिया। अभी हम ऐसे लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद देख रहे हैं क्लियर है कि नहीं, फिर इसको हम कट करेंगे कि हमारे इसमें क्या हो रहा है, फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 7 माइनस का 4 अपॉन 6 इक्वल माइनस का 8 अपॉन 9। तो क्या ये सब इक्वल है, इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई। ये सेम दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है भाई, कहां दिख रहा है सेम, तो जब ये नॉट इक्वल होगा तो अब हमारा क्या होगा। अब आप लोग बताओ, मैंने तो पढ़ाया था इंटरसेक्टिंग लाइन होगी कि पैरेलल लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, फिर देखते हैं। अच्छा अब आप लोग को दिखाते हैं कैसे क्या होगा। देखो जब हमारा, हमने बोला था एक बार हम रिवाइज करा देंगे, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, तो हमारा क्या बनता है, क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। तो हमारे क्वेश्चन में यही तो था, क्या था, A1 अपॉन A2 अपॉन B1, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। तो क्या बना हमारा, क्या बना हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो बस हमको यहाँ पे लिख देना है हमारा कि जो हमारी जो लाइंस आई वो क्या आई, इंटरसेक्टिंग लाइन आई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या क्योंकि देखो लिखा है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो इसके आगे these lines और इंटरसेक्टिंग, क्या, इतनी बात किस बच्चे को नहीं समझ में आई, जल्दी जल्दी बोलो। दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, जिससे कि हम आगे बताएं। ये बात तो समझ में आ गई कि इंटरसेक्टिंग कैसे हुआ। चलो आगे बताएं, हो गया। स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं भाई, जल्दी जल्दी बताया करो। कोई भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट में बताइए कि मैम मुझे यहाँ पे डाउट है, हम और एकदम धीमे धीमे अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे आए हो तो सारी चीजें आएंगी। ओके, अब बताओ कौन कौन बच्चा, कमेंट में लिख के बताओ कौन कौन सा बच्चा दूसरा क्वेश्चन कर लेगा, इसका दूसरा नंबर कौन कौन बच्चा कर लेगा, जल्दी बताओ। कमेंट में लिखिए आप लोग कि मैम हम कर लेंगे। हम तो बताने के लिए है ही है ना बच्चों, हम बताएंगे ही आप लोगों को, सारे डाउट आपको 11 पॉइंट कोचिंग में मिलेंगे। चलो देखते हैं इसको, दूसरे में क्या है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर क्या, कंपेयरिंग दीज लाइन, कंपेयरिंग दीज लाइन्स, किससे कंपेयर कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इतनी बात समझ में आई सबको, तो इसने कंपेयर कर लिया। तो बोल रहे हो कि मैम अब तो आ ही रहा है, फिर अब इसको हम किससे, इसका कंपेयर इससे इक्वेशन 1 से, इसका कंपेयर इक्वेशन 2 से कंपेयर करते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या दी है बताओ, 9, a1 की वैल्यू क्या दिया है 9, b1 की वैल्यू क्या दिया है 3,
C1 की वैल्यू क्या दिया है 12। इतना किस बच्चे को दिक्कत है? क्लियर है सारी चीजें। फिर ऐसे ही हमारा A2 की वैल्यू क्या दिया है 18, B2 की वैल्यू क्या दिया है 6, C2 की वैल्यू कितना दिया है 24। क्लियर है? ओके। अब यहां पे हम ये लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 कितना दिया है 9 अपॉन 18, B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6, C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24। अब हम इतना तो लिख लिए। फिर हम इसको इसे सपोज कर सकते हैं कि क्या ये तीनों इक्वल हैं, फिर उसके बाद तभी तो पता करेंगे ना। तो देखते हैं, यहां पे लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो क्या यहाँ पे नहीं लिख सकते हम लोग? A1 की वैल्यू क्या दिया है 18 अपॉन 9 अपॉन 18, A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या दिया है 9 अपॉन 18 इक्वल 3 अपॉन 6 इक्वल 12 अपॉन 24। तो इसी के इक्वल में हमने सारी चीजें लिख दी। इतनी सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? इसके आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, इसके आगे का यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो इसको हम कट कर रहे हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या रही 1 अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 2, यही तो आया ना। क्या आया 1 अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 2। इतनी बात समझ में आई सारे बच्चों को? तो जब हमारा ये आ गया, अब हम देखते हैं क्या है। फिर हमें देखना है इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। हमने इंटरसेक्टिंग में पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है जब नॉट इक्वल लगा होता है। तो इसमें देखना है सब इक्वल है। तो अब आप लोग को देखिए क्या है, इसको लर्न कर लीजिए आप लोग। आप लोग को समझाने के चक्कर में मैं बार बार दिखाना पड़ता है। फिर देखो जब हमारा तीनों इक्वल होगा, इसमें तो 2 इक्वल हैं, एक क्या है नॉट इक्वल। लेकिन देखो इसमें तीनों इक्वल हैं। क्या है? तीनों इक्वल है। तो हमारा क्या बनेगा कोइंसिडेंट लाइन। क्या बनेगा कोइंसिडेंट लाइन। इतनी बात समझ में आई? जब तीनों इक्वल होगा तो क्या बनेगा हमारा कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। मैंने इसको बहुत अच्छे से लर्न कराया बच्चों, आप लोग भी लर्न कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन। क्या कोइंसिडेंट, ठीक, क्या बनेगा कोइंसिडेंट बनेगा। क्या बनेगा कोइंसिडेंट बनेगा। आई होप सारे बच्चों को इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर। चलो सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? यस या और नो में आंसर जरूर करिए। चलो बच्चों मन लगा के आप लोग पढ़ लीजिए। क्लास 10th है, आप लोगों को एकदम मन लगा के पढ़ना है। सारे जब आप लोग का रिजल्ट आता है ना, सारे लोग पूछते हैं कि आप लोग का रिजल्ट कैसा आया। जगह जगह से फोन आएंगे। जो रिश्तेदार कभी फोन नहीं किए वो रिश्तेदार भी आपके पास फोन करेंगे और पूछेंगे बताओ आपका रिजल्ट क्या आया। तो अगर अच्छा आएगा तो आप लोग को कितनी खुशी होगी, सब लोग कांग्रेचुलेशन करेंगे। लेकिन अगर आपको खराब रिजल्ट आया तब क्या होगा आप लोग का? तब आप किसी से बता ही नहीं पाएंगे, आप लोग को भी गंदा लगेगा। तो अगर आप इस टाइम पे पढ़ लिए तो इन फ्यूचर आपका क्या होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग को भी प्राउड फील होगा। अभी हमारे कोचिंग का रिजल्ट आया था, बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत कम भी आया। तो वो लोग क्या कर रहे थे, मैम रो रहे थे, सबको छुपा रहे थे कि मैम नहीं मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मैम आप किसी से मत बोलिए ये वो। तो आप लोग को ये स्थिति में ना जाना पड़े, समझ गए ना?
हमारे अब आप लोग पूछोगे कि कोचिंग का मैम रिजल्ट कैसा बना, तो कोचिंग का जो रिजल्ट आया है अभी हम लोग का 90+%, 90+ परसेंटेज आए सारे बच्चों के, अधिकतर बच्चों के 90+ और कुछ बच्चों के 80, 85 ऐसे करके रिजल्ट आए। ओके, तो आप लोग भी 90+ वाले में शामिल होइए, जिससे आप लोग को भी अच्छा लगे। बच्चों की पेपर में फोटो भी आई, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तो आप लोगों को भी वैसे ही करना है, मन लगा के पढ़ना है। ओके, चलो अब पढ़ते हैं। 6x माइनस का 3y प्लस 10 इक्वल 0, 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इनको भी करेंगे, सॉरी बेटा, अब इनको भी करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग दीज। अब तो आप लोग को आ ही गया होगा भाई, आ गया बच्चों। दीज लाइन्स, और किससे कंपेयर करते हैं हम लोग? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इसी से तो कंपेयर करते हैं। आप बोलोगे यस मैम, तो यहाँ पे लिखते हैं a1 की वैल्यू क्या दी है, ये तो आ गया होगा ना। ये इसको किससे? इक्वेशन 1 वाला, इसको क्या इक्वेशन 2 से कंपेयर करना है। समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे लिख लो, नहीं तो तुम लोग ना शैतान बच्चे। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, जिस बच्चे को जहां पे समझ में नहीं आएगा तुरंत बोलेगा। तो यहाँ बताओ a1 की वैल्यू क्या दिया है? 6, b1 की वैल्यू क्या दिया है? माइनस का 3, c1 की वैल्यू क्या दिया है? 10। इतनी बात समझ में आ गई। फिर a2 की वैल्यू क्या दिया है? 2, b2 की वैल्यू क्या दिया है? माइनस का 1, और c2 की वैल्यू क्या दिया है? प्लस का 9। इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि नहीं, a1 अपॉन a2 क्या है? 6 अपॉन में 2, कॉमा b1 अपॉन b2 क्या आया? माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 1, c1 अपॉन c2, b1 अपॉन b2 आ गया, माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 1, c1 अपॉन c2 कितना आया? 10 अपॉन 9। ठीक है, अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? हम सपोज कर ले रहे हैं किस फॉर्म में, a2 अपॉन b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। देखो ये हम अपने मन से कल्पना की है अभी कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, तो फिर लिखते हैं, जैसा होगा बताते हैं। 6 अपॉन 2 कैसे लिखेंगे? 6 अपॉन 2 इक्वल माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1 इक्वल 10 अपॉन 9। देख रहे हैं हम लोग, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 अपॉन 1 इक्वल 3 अपॉन 1 इक्वल 10 अपॉन 9। तो हम लोग देख रहे हैं दो तो हमारी इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, लेकिन क्या c वाला इक्वल है? नहीं ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल। क्या है? नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा क्या है? नॉट इक्वल। तो अब देखो ये हमारी कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन तो हो गई, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। अब देखते हैं क्या लाइन है, आप लोग को देखते हैं। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं जिन बच्चों को आ गया होगा कि मैम मैं पहचान लेता हूं। देखो हम लोगों ने पहले ही बताया था आप लोगों को, देखो इसमें क्या है, दो लाइन तो हमारी क्या है? सेम। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो इसमें किसमें होता है? पैरेलल लाइन में होता है। किसमें होता है? पैरेलल लाइन में होता है। और दोनों नॉट इक्वल हो तो किसमें होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन में होता है। और तीनों इक्वल हो तो किसमें होता है? कोइंसिडेंट लाइन। तो अभी जब हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि दो लाइंस क्या है? दो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल, लेकिन c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल। तो हमारा क्या बन रहा है?
पैरेलल लाइन, तो वहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है। तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिए बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोग का जरूर से जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। दीज लाइन्स आर पैरेलल, यहाँ पे लिख सकते हैं दीज लाइन्स आर पैरेलल। ओके, क्लियर है सारी चीजें, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आया आप लोग को समझ में कि नहीं आया? यस या नो में आप लोग आंसर प्लीज करिए, आया कि नहीं आया, नहीं आया तो नो मैम, आ गया तो यस मैम। ओके, कमेंट करते रहिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो जो डाउट रहेंगे सारे बच्चे जरूर से जरूर बताएंगे। अब देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सारे क्वेश्चनों में वही सारी चीजें हैं, जैसा दूसरा क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसा ही ये भी क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर आप उसका चार्ट लर्न कर लेते हैं लाइंस वाला, तो आपको सारे क्वेश्चन एकदम इजी लिखने वाले हैं, क्योंकि जो उसके स्टेप हैं सेम टू सेम वैसे ही स्टेप हैं। समझ में आया बच्चों? चलो अब करते हैं क्वेश्चनों को। तो पहला ही क्वेश्चन करते हैं हम लोग, को थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्या, नहीं दिक्कत हो रही ना आप लोग को? ओके, देखो सारी चीजें क्लियर है तो हम लोग करते हैं फिर। क्या बोल रहा है, 3x प्लस 2y। बेटा y क्लियर है कि नहीं? हाँ, एक बार क्या हुआ कि हम वीडियो बना रहे थे उसमें y नहीं थी, तो बार बार हमें चेक करना पड़ता है। 2x माइनस का 3y = 7, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें भी सेम टू सेम हमें वैसा ही करना है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, सेम कंपेयरिंग दीज लाइन्स। ठीक, किससे कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1। अब मुझे लग रहा होगा, बोल रहे होगे मैम आ रहा है, आप मत परेशान होइए, यही बोल रहे हो ना आप लोग कि मैम हमें समझ में आ गया, डोंट वरी, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग। चलो इसको कंपेयर करते हैं, तो ये किसको, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a1 बराबर, a1 की वैल्यू क्या दिया है 3, b1 की वैल्यू क्या दिया है 2, c1 की वैल्यू क्या दिया है 5। देखो इसका कंपेयर इससे, 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 इसका कंपेयर इससे। क्लियर है सारी चीजें? ओके, मुझे लगता है कि अगर आप लोग को अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, अब इससे आगे क्या ही बोल सकते हैं, बस और अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, क्योंकि एकदम बेसिक लेवल से समझाया गया और बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ओके, फिर देखो इसमें भी बोला है किससे, a1/a2 क्या दिया है 3/5 और 3/2 दिया था, आप लोग को बोलना चाहिए ना। चलो 3/2, फिर b1/b2 क्या दिया है 2/-3। ओके, फिर c1/c2 क्या दिया 5/7। क्लियर है सारी चीजें? ओके, अब देख रहे हैं इसको हम फिर ऐसे सपोज कर लेते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2।
अब ये मत सोच लेना कि मैम आपको कैसे पता ये इक्वल हो सकते, एक मान रहे हैं कि शायद ऐसे इक्वल हो जाए, देखते हैं फिर जो होता है देखते हैं फिर हम लोग। ऐसे मतलब इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक, परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक। यहाँ पे माइनस था तो ऊपर माइनस चला जाएगा, यही था हम लोग का। देखो फिर देख रहे हैं क्या कोई इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कोई भी इक्वल, तो क्या होगा, नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल, ठीक है। अब हमारा क्या पूछा, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो हम देखते हैं कि जब हमारा ऐसे होता है a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल b1/b2, तो हमारा क्या बनता है, फिर हम आप लोग को दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद बता दें, लर्न कर लो आप लोग, जिससे आप लोग कमेंट में तुरंत बोलो कि मैम मत दिखाइए, बार बार हमको समझ में आ गया है, इसको लर्न कर लो। मैंने लर्न करने का आसान तरीका भी बताया है, लोग वीडियो में जाके देखिए जल्दी जल्दी। देखो तो क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, क्या बनेगा, कंसिस्टेंट, क्या बनेगा, कंसिस्टेंट, ठीक है, समझ में आया, ओके। फिर तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं, आगे वाला क्वेश्चन था ये, ठीक। a1/a2 जब ऐसे होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तो क्या बनता है हमारा, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, these lines are क्या है, कंसिस्टेंट। क्लियर है, इतनी बातें आप लोग को क्लियर है, आई कि नहीं, आप बोलोगे कि मैम ये तो दूसरे वाले क्वेश्चन जैसा ही था, ओके। नेक्स्ट, सारी चीजें क्लियर है। अब आप लोग बोलोगे मैम, कोई बच्चा कमेंट में नहीं पूछा, आप लोग पूछोगे ना कि यहाँ पे तो ये प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में आएगा, बेटा जब माइनस में आएगा तो दोनों माइनस माइनस से कट जाएंगे, तो इसलिए हमने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। चलो इसको क्लीन करें, इससे आगे बताएं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग एक बार करने की कोशिश करिए, क्या करिए, करने की कोशिश करिए, फिर नहीं आएगा तो हम तो है ही हैं बताने के लिए, आप लोग को एक एक, जैसा कि हमने वादा किया है, एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में सॉल्व कराए जाएंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x माइनस का 3y इक्वल 8, 4x माइनस का 6y इक्वल 9, ओके। फिर इसको कंपेयरिंग these lines are, फिर क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग these lines, सारे नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। किससे कंपेयर कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब आप लोग परेशान मत होइएगा, ये अगर इधर जाएगा तो माइनस का आएगा ना, तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था थोड़ा सा, लेकिन इसमें और समझा दे रहे हैं। 2x माइनस का 3y देखो ये क्या है, प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, फिर 4x 6y माइनस का 9 इक्वल 0, यहां पे लिख लो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, किससे, इसको इक्वेशन 1 से, इसको इक्वेशन 2 से कंपेयर कर रहे हैं, क्या होगा, a1 की वैल्यू क्या आई 2, b1 की वैल्यू क्या आई माइनस का 3, c1 की वैल्यू क्या आई माइनस का 8, a2 की वैल्यू कितनी आई 4, b2 की वैल्यू कितनी आई माइनस का 6, c2 की वैल्यू कितनी आई माइनस का 9। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं था, इसीलिए हमने आप लोगों को परेशान नहीं किया, ओके।
ठीक है, देखो हमने ये जो क्वेश्चन में इसमें नहीं किया था, तो आप लोग ये मत सोचिएगा, मैंने यहाँ पे करके बता दिया कि क्यों नहीं किया था, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही बात पड़ेगी। ठीक, तो बच्चों क्या होगा, A1/A2 कितना आएगा, A1/A2 क्या था हमारा, 2/4, यही है। B1/B2 कितना आएगा, -3/-6। C1/C2 कितना आएगा, -8/-9। पूछोगे मैम माइनस क्यों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वही बात तो पड़ गई ना। चीजें क्लियर हुई कि नहीं, जो हम समझाना चाह रहे हैं बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देखो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, वो 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कुछ कट रहा है नहीं ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, इसको हमने ऐसे ही लिखा है, देखते हैं क्या इसमें सेट हो रहा है कि नहीं, तो उससे हम बताएंगे क्या सही है क्या है। तो क्या है हमारा A1/A2 क्या है, 1/2, 1 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस कट जाएगा ना। A1/2 इक्वल 8/9। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं A1/A2 तो इक्वल है, लेकिन क्या 8/9 है, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, क्या लगाएंगे, नॉट इक्वल। तो हमारा क्या बनना है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल C1/C2 के। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं बनता क्या, आप लोग को फिर से बार बार बोले लर्न करिए आप लोग। चलो तो क्या होता है, देखो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल C1/C2 के, तो क्या बनता है, क्या बनता है, इनकंसिस्टेंट। क्या बनता है बच्चों, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे लिख सकते हैं these lines are inconsistent, चल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि सारी चीजें आप आ जाएं, आप लोग नोट्स बना सकें। देखो मिट गया था, किस बच्चे को कहां पे दिक्कत है बोलो, ये हमारे ही साथ होता है हमेशा। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, जिससे कि हम लोग आगे पढ़ाना स्टार्ट करें। चलो तो हम लोग के दूसरे क्वेश्चन हो चुके, तब कौन सा करेंगे, तीसरा नंबर। एक बार आप लोग भी कोशिश करिए लगाने की। अच्छा ये क्या हो गया, कोशिश करिए, तीसरा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, कमेंट में बोलिए मैम आ गया है। मुझे तो लग रहा है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, ये भी ना होगा कि मैम यहाँ पे नहीं समझ में आया, सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। ओके चलो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या क्या बोल रहा है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7, फिर 9x माइनस का 10y इक्वल 14। ठीक, तो यह हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब देख लो, इसको हम नहीं इधर ले जाएंगे क्योंकि बात वही पड़ती है, 7/14 आ जाता है, इसके लिए मत परेशान होना। ठीक, फिर कंपेयरिंग दीज लाइन्स आर, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, A1x प्लस B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। ठीक,
इसे कंपेयर कर रहे हैं, इनको लिखना लिख लीजिए, इसका कंपेयर इससे, इसका कंपेयर इससे। तो क्लियर है सारी चीजें? मुझे तो लग रहा है कि सारे बच्चों को एकदम क्लियर है। चलो तो कंपेयर करते हैं। हमारा A1 बराबर क्या आया? A1 बराबर क्या आया? 3/2। क्लियर? B1 बराबर क्या आया? B1 बराबर क्या आया हमारा? 5/3। C1 बराबर क्या आया? 7। ठीक, ओके। फिर A2 बराबर क्या आया? 9। B2 बराबर क्या आया बच्चों? 10। क्या आया? 10। और C2 बराबर क्या आ गया बच्चों? प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताते चलिए आप लोग, कितना आ गया? 14। कितना आया बच्चों? 14। चलो तब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे फॉर्म में लिखेंगे A1/A2 कितना है, यही तो लिखोगे ना। ठीक, फिर B1/B2 5/3, C1/C2 7/14। अब आप लोग देख सकते हैं ये तो हमारा किसमें है? ये देखो हमारे डिवाइड में है ना। जब कोई चीज डिवाइड में होती है, कोई चीज डिवाइड में होती है, तो इसको जब हम ना, हेलो, हाँ बेटा, तो ये हमारा किसमें है? डिवाइड में। तो जब डिवाइड में कोई चीज होती है, तो जब ये मल्टीप्लाई में जाती है तो हमारा किसमें आता है? रेसिप्रोकल होके आता है। कैसे आता है? मान लो इसके नीचे 1 है, तो किसमें जाएगा? रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में होता है। 3/2 क्या हो जाएगा? 1/-9। इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं? फिर इसमें भी वैसे क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। मान लो इसके नीचे 1 है तो रेसिप्रोकल होके जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जब कोई चीज डिवाइड में होती है, अगर वो मल्टीप्लाई में हम करते हैं तो वो रेसिप्रोकल होके जाता है। तो देखो 10/1 है तो क्या आएगा? 1/10। अब देखते हैं बच्चा इतना आ गया कि नहीं। अब देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A1/A2 कितना आ जाएगा? माइनस का -3 × 2 = 6। इतनी बात क्लियर कि नहीं? 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, कॉमा B1/B2 इक्वल 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। यहां पे भी माइनस था तो क्या आएगा? माइनस का 1/6, क्योंकि 3 × 2 = 6। फिर 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। क्या आएगा? C1/C2 1/2। इतनी बातें सारे बच्चों को क्लियर है? इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम आगे पढ़ाएं यहाँ पे। ओके, ठीक। देखो इसके आगे का यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो हमारा क्या होगा? हम लोग सपोज करते हैं कि जो हमारा A1/A2 है इक्वल है B1/B2 के इक्वल C1/C2। क्या आया? माइनस का 1/6 इक्वल माइनस का 1/6 इक्वल 1/2। देखो हम लोग मान तो लिए कि इक्वल है, लेकिन हम देख रहे हैं 2 इक्वल है, 8 क्या है? नॉट इक्वल। तो यहाँ पे नॉट इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो जब हमारे 2 इक्वल हो, 8 नॉट इक्वल हो, तो क्या होता है? चलो 2 नंबर्स हमारे इक्वल है, क्या है? 2 इक्वल है, एक क्या है? नॉट इक्वल है। तो हमारा क्या बनता है? इनकंसिस्टेंट बनता है, जैसे कि हम लोग पिछले वाले में देख लिए। बातें समझ में आ रही हैं बच्चों? तो ये हमारा क्या बनेगा? इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दीज लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। ठीक, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। चीजें समझ में आई तो यस, नहीं समझ में आई तो नो लिख के जरूर भेजिए। ठीक, कहां तक हो गए हमारे क्वेश्चन? पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया।
4 और 5 करवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद कल पढ़ाया जाए। बेटा सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग पूछोगे कि मैम आप बार बार क्यों पूछ रही हैं? इसलिए पूछ रहे हैं बच्चों, आप लोग हमसे तो बता ही सकते हैं ना कि नहीं आया मैम, जिससे कि हम दोबारा समझा दें। ये ना हो कि नहीं मैम नहीं बता सकते, ठीक, इसलिए बाबा पूछ। वैसे भी टीचरों से क्वेश्चन में छुपाना नहीं चाहिए कि मैम हमें यहाँ पे नहीं है, कि नहीं आया। बच्चे बहुत सारे होते हैं, शाई होते हैं, नहीं बता पाते, लेकिन आप यहाँ पे ऑनलाइन में बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे बता दीजिए आप, ठीक। चलो, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो सारे बच्चों को सारी चीजें क्लियर होंगी। बहुत आराम से वैसे भी पढ़ा रहे हैं हम। देखो क्वेश्चन उतारेंगे पहले, क्वेश्चन उतर चुका है। अब आप लोग करने की कोशिश करिए, एक बार तो करिए। मैम हो गया हमारा, चलो तो इसको क्या लिखेंगे? फिर से वही, मैं आप लोग तो खुद ही सोच रहे होंगे कि मैम अब आने लगा, मत पैसा नहीं। कंपेयरिंग दीज लाइन्स आर, ठीक, किससे? ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ओके। चलो किससे कंपेयर करना है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इसका कंपेयरिंग से, इससे कंपेयरिंग से हमने बता दी, इसको नहीं ले जाने, सेम बात पड़ती है। देखो ये माइनस का आ जाएगा, इधर प्लस का आ जाएगा, माइनस का ही रहेगा, ठीक। तो इसके लिए आप मत पैसा नहीं है। तो हमारी a1 की वैल्यू क्या आई है? 5, b1 की वैल्यू क्या आई है? माइनस का 3, c1 की वैल्यू क्या आई है? 11। फिर इस तरह a2 की वैल्यू क्या आई है? माइनस का 10, b2 की वैल्यू क्या आई है? 6, c2 की वैल्यू क्या आई है? माइनस का 22। कितना आया? माइनस का 22। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं a1 अपॉन में a2, क्योंकि देखो कंपेयरिंग करने के लिए ऊपर ही बोला था, किससे? a1 अपॉन a2, 5 अपॉन माइनस का 10, कॉमा b1 अपॉन b2 क्या दिया है? माइनस का 3 अपॉन में 6, c1 अपॉन c2 क्या दिया है बच्चों? 11 अपॉन में 22। क्लियर? वाइस और कैमरा एकदम क्लियर है कि वीडियो रुक तो नहीं रही है? आप लोग कमेंट में बताते जाइए। चल तो बेटा इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या आ रहा है? a1 अपॉन a2 इक्वल माइनस 1 अपॉन 2 आया, b1 अपॉन b2 क्या आया? माइनस 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 क्या आया? माइनस 1 अपॉन 2। फिर हम ऐसे सपोज करते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के इक्वल है c1 अपॉन c2। तो क्या है हमारा? 1 अपॉन 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों चीजें क्या है? इक्वल है। जब तीनों चीजें इक्वल होती है तो क्या बनता है? चलो क्या होता है? कंसिस्टेंट बनता है कि इनकंसिस्टेंट? अब तो आई होप आप बच्चों को लर्न भी हो गया होगा, जब सारी चीजें इक्वल होती हैं तो क्या बनता है? कंसिस्टेंट। अब देखो इसमें आप लोग समझ सकते हो कि जब ये लास्ट वाला नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 तब क्या बनेगा? इनकंसिस्टेंट। और दोनों में क्या बनेगा? कंसिस्टेंट। जब तीनों इक्वल होंगे कंसिस्टेंट, तीनों नॉट इक्वल होंगे तो क्या बनेगा? इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर c1 अपॉन c2 वो कंसिस्टेंट बनेगा, c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल होगा तो क्या बनेगा? इनकंसिस्टेंट। क्या बनेगा? इनकंसिस्टेंट। तो हमारा क्या था? a1 अपॉन a2 इक्वल था b1 अपॉन b2 के इक्वल था c1 अपॉन c2 के, तो क्या बना था? कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स आर, तो आ रहा होगा आप लोग को, दीज लाइन्स आर
कंसिस्टेंट। सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं? सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? तो देखो हमारा यहां तक हो गया, बस ये 5 नंबर का क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी दिक्कतें हैं आप लोग बताते जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो फिर क्या है, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, इसी को इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 5। चलो जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करके दिखाओ। चल इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन। वाइस क्लियर है कि नहीं? कंपेयरिंग दीज लाइन्स आर, किससे कंपेयरिंग कर रहे हैं हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब आप लोग सोचो मैम इतनी स्पीड में क्यों बता रही है? इसलिए स्पीड में बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को आ रहा है, जब आप एक क्वेश्चन अच्छे समझ लेंगे तो आगे क्या होता है, सारी चीजें आती रहती हैं। चलो अब देखो इसको कंपेयरिंग करेंगे तो अब आप लोग को तो आ ही रहा होगा, आप बोल दोगे मैम a1/a2 है, क्या है, सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, आप मत करिए। a1/a2 क्या है, करना पड़ेगा। चलो ये दे रहे हैं, परेशान मत होइए, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करेंगे। a1 हमारा क्या दिया है, a1 बराबर क्या दिया है 4/3, b1 कितना दिया है 2, c1 कितना दिया है 8, a1 b1 c1, फिर a2 कितना दिया है 2, b2 कितना दिया बच्चों 3, c2 कितना दिया बच्चों 12। क्लियर है, सारी चीजें आ रही है ना अच्छे से, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे कंपेयर करने के लिए बोला है इससे कंपेयर कर, क्या लिखेंगे a1/a2 क्या दिया है 4/3/2, कॉमा b1/b2 क्या दिया है 2/3, c1/c2 क्या दिया है 8/12। अब हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, देखो हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि आप कोई नंबर से अगर डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो कैसे आता है, इसके नीचे आप मान लीजिए 1 है तो रेसिप्रोकल होके जाता है, पता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1/a2, ये डिवाइड में है, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो 1/2, रेसिप्रोकल मतलब पलट के, 1 मतलब उल्टा लिखते हैं। फिर b1/b2, बेटा देख रहे हैं हम ये लोग कट रहा है, क्या कट रहा है, किससे काटा है 4 से, 4 2 जा 4 3 जा 12, c1/c2 कितना आ गया 2/3। ओके अब देखो बेटा ये भी कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा क्या आया a1/a2 2/3, b1/b2 2/3, c1/c2 2/3। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो अब हम देख रहे हैं बेटा कि अब हम इसको सपोज करते हैं कि हमारा क्या a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। देखो हम सपोज करते हैं कि क्या इक्वल हो सकता है क्या, फिर उसके बाद जज करते हैं कि इक्वल है कि नहीं, वैसे लगा देंगे, ठीक 2/3, ठीक फिर 2/3 2/3 इक्वल 2/3। अब ये क्या है, तीनों क्या है इक्वल है,
तो जब तीनों इक्वल होता है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अब आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, मैंने तो बता दिया था जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। देखो तीनों इक्वल है, दिख रहा है ये चार्ट। चल तीनों इक्वल है ना, a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, क्या होता है, कंसिस्टेंट। इसको आप लोग बार बार बोलना है बच्चों, लर्न जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही जरूर है। फिर लिखेंगे these lines are consistent। चलो टाटा, बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो अब बेटा सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।